अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चश्मे माँ रोशन, दिले माशात, आपको देख के आंखें रोशन हुई और दिल खुश हुआ। और मियाँ साहब बाकी हमको देख के, आपको देख के चश्मे माँ तारीक, दिले माँ तरा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और दिल का तरा निकल गया। अब कैसी बात कर रहे हैं गौरी साहब? आप क्यों अलहदा हो रहे हैं? मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ, चश्मे माँ रोशन, दिले माँ शाद। आप लोग तो मेरी आंखों का तारा है। वाह वाह, आप आर्टिस्ट तो मेरी दिल की धड़कन है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। मियाँ साहब, आपने तो ईरानी सदर के सामने फारसी बोल के उन्हें हैरान कर दिया। अभी तो फरीद साहब, मैंने उनको शेख सादी की हकायतें नहीं सुनाई, वरना उन्होंने हो जाना था परेशान अस्त और हैरान अस्त, और उनकी आंखें रह जानी थी फटी की फटी अस्त, और उनका दिल हो जाना था बाग बाग अस्त। मैंने इसलिए जरा फारसी से थोड़ा हाथ खींच के रखा, कहीं ये ना कह दें कि मियाँ साहब 6 महीने साल के लिए आप ईरान के भी वजीर आजम बन जाएं। देखिए, हमारा भाई है, भाई मुल्क है, हमारा ब्रादर मुल्क है ईरान, इसलिए मुझसे फिर इनकार नहीं होना था। मियाँ साहब कहते हैं कि मर्द की एक जुबान होती है, तुसी तो किन्नियां ज़बानां बोल लेंदे हो। इस तरह तो हमारी कौम जितनी बकरे की जुबानें खाती है, हमें तो फिर सिर्फ बै बै करनी चाहिए। मियाँ साहब, उनकी बात का जवाब दीजिए, आप तो जुगत करने पर आ गए हैं। अरे साहब, जब आप दूसरे की जुबान में उससे बात करते हैं तो फिर उसके करीब हो जाते हैं। इसलिए मैं आपके ये फनकारों के साथ इन्हीं की जुबान में बात करता हूँ। वो फारसी में वो क्या कहते हैं, हजार हजार लुत्फे जुदागाना लज्जते जुगतस्त, ताकि फिर ना कोई करे दोबारा हिम्मते जुगतस्त। मैं आपको क्या बताऊं जी जी, कि मेरी फारसी से मुतासर होके ब्रादर इब्राहिम रईसी साहब ने, उन्होंने तो जलसे से खताब का प्रोग्राम बना लिया था। अच्छा जी। वो तो मैंने सिर्फ इसलिए हामी नहीं भरी कि कहीं जलसे में वो गाना ना कोई लगा दे, मिये दे नारे वजने ने दोबारा रंग सजने सजने ने। आपको मालूम है कि लोग मियाँ साहब से इश्क करते हैं जी, इनकी मेहरबानी। इसलिए मैंने सोचा कि पता नहीं रईसी साहब को इस तरह के नारों की आदत है या नहीं। वाह। इसलिए सिर्फ इसलिए मैंने इनकार कर दिया कि नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जलसे से खताब ना कीजिए। फिर वैसे भी आपको मालूम है कि हमारे जलसों में तो अक्सर वो आवाज भी लग जाती है, कुकड़ डाले। जी जी मियाँ साहब, मेहमान की हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये भी उनको कंफ्यूज करने वाली बात थी। ये पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा मुल्क है जहाँ दाल को भी कुकड़ का खिताब मिला हुआ है। मियाँ साहब अगर माइंड ना करें प्लीज, मेहरबानी एक दफा फिर कह दें कुकड़ दाले। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हुआ हूँ, मैं कोई ये आवाजें लगाने के लिए नहीं आया हुआ कि कुकड़ डाले। वाह वाह वाह, अच्छा, दाल की तरह करारी आवाज है मियाँ साहब आपकी। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। वो क्या कहते हैं कि हर एक के साथ
उसी की जबान में बात करनी चाहिए, तो इंसान करीब हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मियां साहब, मगर आपको ईरानी सदर के साथ मईशत की बात करनी चाहिए थी, तिजारती मुआहदों की बात करनी चाहिए थी। आप उन्हें फारसी और फिर अशार सुनाने में लग गए। देखिए फरीद साहब, 8 साल के बाद किसी ईरानी सदर ने दौरा किया है पाकिस्तान का, तो वो आते ही तो हमने ही ना शुरू हो जाना था, अपनी मुश्किलात, अपनी प्रॉब्लम उनके सामने आते ही नहीं रख देनी थी। पहले उनका कोई हाल अहवाल भी पूछना चाहिए था। और फिर आप देखें कि किसी आदमी को घेरने का भी एक फन होता है। आप फरीद साहब, आप कभी, मेरा ख्याल है कि आप कभी हमारी भाभी के साथ सुनियारे की दुकान पे नहीं गए। आप जब सुनियारे की दुकान पे जाते हैं तो वो जाते ही एकदम 250 रुपए वाला बनाना मिल्क शेक का गिलास आपके सामने रख देता है। बेशक आप 4 लोग हों, चारों के आगे रख देता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि मैंने ये 250 रुपया लगा के अभी 2.5 मिनट में 2.5 लाख कमा लेना है। वो फरीद साहब की गल्लां पे कर दियो, अगर वो सुनियारा 250 रुपया ना लावे तो ਉਹਦੇ कारोबार ਨੂੰ ਤੇ 2.5 ਘੜੀਆਂ ਦੀ आ जावे। जैसे फरीद साहब, इतवार को मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ, और वहां मैंने इंशाल्लाह हाजा अना और तुम से नीचे बात नहीं करनी, और इंशाल्लाह मैंने सिर्फ 3 दिन में मैंने अपनी अरबी भी रमा कर लेनी है। वैसे मियां साहब, ਤੁਸੀਂ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਊਦੀਆ, जुमेरात ਨੂੰ जाओ तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं गौरी साहब, मैं कोई मांगने नहीं जा रहा, मैं अपनी कौम के लिए मांगने जा रहा हूं। और ये पैसा मांगने के लिए नहीं मैं करता दौरे। देखिए, किसी भी कारोबार के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, एक पैसा चाहिए होता है और दूसरी प्लानिंग। पैसा चूंकि हमारे पास है नहीं, तो फिर प्लानिंग है जो, वो तो लेके जाऊं ना कहीं। क्या बात है। मैं जाके उनको प्लानिंग बताता हूं, फिर उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए आके हमारे मुल्क में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मियां साहब, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो सऊदी अरब से होकर आए, फिर चल दिए। मेरा चार्जर उधर रह गया है जी। हद कर रहे हैं आप। मैं कोई वहां से किसी दुकान से कोई शर्ट लाया हूं और वो छोटी नहीं निकल आई जो वापस करने जा रहा हूं, या वहां किसी होटल में कम्प्लीमेंट्री स्वीट डिश मैंने नहीं खाई, वो दोबारा खाने के लिए जा रहा हूं। देखें, कोई मकसद है तो मैं जा रहा हूं ना। वाह वाह वाह। मैं इसलिए जा रहा हूं कि कहीं वो मेरा पहला दौरा भूल ही ना गए हो। ये बार बार याद करवाना पड़ेगा, उनको एहसास दिलाना पड़ेगा कि देख लें, हम अभी तक बैठे हुए हैं कुर्सी पे। आ जाएं प्लीज, आ जाएं। कोई ऐसी बात नहीं, हम अभी गए नहीं हैं। ये कुछ लोग यहाँ ये तासुर देते हैं हमारी हुकूमत का कि ये हुकूमत गई के गई, इसलिए बार बार वहां जाना पड़ता है कि उनको जाके बताएं कि नहीं जी असी हैं वहां ले भी। क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे पड़ोस ममालिक के सरबराहान रोजाना अपने सेक्रेटरियों से पूछते हैं कि पाकिस्तान में आजकल किसकी हुकूमत है। इसलिए मैं दोबारा जा रहा हूं सऊदी अरब, कि उनको एहसास दिलाऊं, उनको याद कराऊं, याद दहानी के लिए जा रहा हूं, उनके साथ कारोबारी मामलात पक्के करने के लिए जा रहा हूं। ताज़ा हो आऊंगा तो बात आई गई नहीं होगी। आप यूं कह लें कि उनको ये एहसास दिलाने जा रहा हूं कि हम वाकई सीरियस हैं। आप यूं कह लें कि मेरा ये जो दौरा है दोबारा, ये सऊदी अरब के लिए एक सॉफ्ट रिमाइंडर है। वाह। और इंशाल्लाह आप देखिएगा
कि इसके सम्राट यूं ही इस तरह आने शुरू हो जाएंगे वाह जैसे जैसे बेर पक जाए तो वो खुद ही दरख्त से गिरना शुरू हो जाता है। वाह वाह मियाँ साहब, मैं आपकी ऐसी मिसालों से बहुत खुश होता हूँ। ये देखें फरीद साहब, ये जो आपके पास हमसायों की बेरियों को वटे मारने वाले बैठे हुए हैं, देखें कि इनको कैसा मजा आ रहा है मेरी बात का। जी जी मियाँ साहब, मुझे भी मजा आ रहा है। अच्छा मियाँ साहब, आपको मुबारक हो बहुत बहुत, ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया, 11 नशिस्तों पे कामयाबी हासिल कर ली। वाह जी वाह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फरीद साहब। ये जो 11 नशिस्तें नून लीग ने हासिल की हैं, हाँ जी, ये मैं समझता हूँ कि कौम का शहबाज 11 पर एतमाद का इजहार है। वाह और आप ये देखें कि जो हमने मेहनत शुरू कर दी है उसके सम्राट नजर आने शुरू हो गए हैं। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कुछ देर बाद देखिएगा कि खुशहाली हर तरफ ऐसे नजर आएगी वाह जैसे आसमान पर चांद नजर आता है। वाह 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 मियाँ साहब, ये जो खुशहाली का चांद है ये ईद के चांद की तरह तो नहीं हो जाएगा कि जिसको दूरबीनों से देखना पड़ेगा? तो फिर कुछ देर बाद ऐलान होता कि नहीं गल अगले दिन पे पै गई। आप गौरी साहब ये क्या अजीब बात कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से और उसके बेपाया करम से पूरी कौम को ये पता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमती गाड़ी इस्लामाबाद की मोटरवे पे बढ़ गई है। और ये देखें, अल्लाह का करम देखें कि ये मोटरवे भी हमने बनाई हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लोग जानते हैं कि अब ये शहबाज शरीफ की गाड़ी इधर उधर कहीं नहीं जाने वाली, ये इंशाल्लाह तरक्की की मंजिल पे पहुंचेगी। क्या कहने से। आप देखिएगा कि 1 साल के अंदर अंदर कामयाबी का चांद ऐसे नजर आएगा जैसे 1000 वाट के बल्ब में आप नजर आते हैं। फिर तुसी गल रौले च पा रहे हो, 1000 वाट का बल्ब कितने बनना है? अगे बिजली घट है पाकिस्तान च। और यार मैंने मिसाल दी है, तू ते छिछो दी मासी अंगर मेरे मगर ही पै गए हैं। मियाँ साहब, हम लोग आपसे प्यार करते हैं जनाब। अच्छा मियाँ साहब, आपकी हुकूमती गाड़ी से याद आया, लतीफ खोसा ने एक हालिया बयान दिया है जिसमें वो कहते हैं कि आपने अपने भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब को धोखा देके उनसे वजारत उज़्मा छीन ली है। ये अब मैं क्या मैं खोसा साहब को ये जवाब दूं? वो मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं। मैं तो लतीफ खोसा साहब को इतना ही कहूंगा, जे बंदे दा कद बच्चियां ला होवे ते गल ते वड्डियां वाली करे। देखें, मेरे वो भाई हैं नवाज शरीफ साहब, धोखा दे के हुकूमत छीन ली, ये क्या बात कर रहे हैं? ये हुकूमत है, ये कोई उनकी प्लेट में पड़ा हुआ कोफ्ता नहीं है जो मैंने कहा है कि आओ देखो चिड़ी तो उनका कोफ्ता उठा लिया है। ये फरीद साहब, ये भी मेरी हुकूमत नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। मैं उन्हीं को असिस्ट कर रहा हूँ। क्या कहने से। उन्होंने मुझे वजारत उज़्मा का मनसब सौंपा है। वाह वाह वाह। ये अवाम की मोहब्बत है कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ पर एतमाद किया है और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझ नाचीज पे एतमाद किया है। वाह जी वाह। और मैं कोई वजारत उज़्मा के टेस्ट में फर्स्ट नहीं आया था, वज़ीर-ए-आज़म लग गया हूँ। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे ये ओहदा दिया है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि वो शुरू से मेरे साथ इतनी मोहब्बत करते हैं। मुझे याद है जब हम स्कूल पढ़ते थे तो आधी छुट्टी में मियाँ साहब अपना कीमे वाला पराठा भी मुझे दे देते थे, बल्कि मुझे पूछना पड़ता था कि मियाँ साहब मैनू क्यों दे रहे हो, ये कीमा नहीं है। नहीं मियाँ साहब, वाकई आप भाइयों में मोहब्बत तो बहुत है। जी जी, वो क्या कहते हैं कि वो पाई पाइया दे दर्द वडां दे ते पाई पाइया दिया बावां ते बाप सिरां दे ताज मुहम्मद
आमद वाह ते मावा ठंडियां छावा। मियां साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸਊਦੀਆ ਦੌਰੇ ਦਾ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਊਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਣਾ ਜੀ। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी अफसरों, बहुत जरूरी कॉल थी इसलिए सुन रहा था। मैं कोई चूड़ियां फिल्म की स्टोरी नहीं सुन रहा था। पर मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा, मैं बहुत जरूरी बात थी वो। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आपको तो चूड़ियां सुननी भी नहीं चाहिए। क्यों जी? फिल्म आप ज्यादा से ज्यादा काली आंधी लगा सकते हैं। मेरा तो ख्याल है आपका भी चलान होना चाहिए। आप पब्लिक को जुगते करते हैं। नाजरीन, मोटरवे किसी भी मुल्क के लिए एक नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में भी मोटरवेज का जाल फैलता जा रहा है जी। लेकिन हम में से अक्सर इसे मिसयूज कर जाते हैं। आइए देखते हैं मोटरवे का एक मंजर। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब क्या हाल है जी? आप इतना ओवर स्पीड जा रहे हैं जी? नहीं ओवर स्पीड तो नहीं थे, नॉर्मल स्पीड से आ रहे थे। नहीं नहीं, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। आइए आपको कैमरे में चेक करा देते हैं। जी दिखाएं जरा। आइए। एक मिनट जरा बात सुने जरा। बस हो गई होगी थोड़ी सी ज्यादा, कोई इतनी ज्यादा थोड़ी सी नहीं मेरा भाई, आप 170 की स्पीड पे जा रहे हैं। देखिए 170 पे मेरा ब्लड प्रेशर तो हो सकता है, स्पीड नहीं हो सकती। मैंने रिकॉर्ड किया ना जी, हमारे कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया। अगर तुसी कहने होते तो आनू दिखा देने जी। नहीं, आपने कह दिया ठीक है, लेकिन थोड़ी सी स्पीड होगी, लेकिन इतनी ज्यादा स्पीड नहीं थी। भाई मेरे 170 की स्पीड थी आपकी। मेरे बताओ जरा इन्हें कि कितनी स्पीड थी, जरा बताओ इन्हें। गाड़ी आप चला रहे थे या ये चला रही थी? गाड़ी मैं चला रहा था जी। अभी जब ये क़यामत याम आया तो जब इन्होंने फिर ले ली थी गाड़ी। ये तो आप 170 की स्पीड पे जा रही हैं बहन मेरी, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ। नहीं, हम तो बिल्कुल नॉर्मल ही जा रहे थे। हाँ बस नॉर्मल थे, कोई इतने मैं आपको बता रहा हूं कि कैमरे में आपका स्पीड का रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आप कहते हैं तो सानू दिखा देने हैं ना। हाय। एक तो आप लोगों की ये समझ नहीं आती, आप दूसरे की बात ही नहीं सुनते हैं, आप अपनी मनाई जा रही है। जब मैं कह रहा हूँ कि जनाब की ऐसी बात नहीं हुई। अरे भाई, हमें कोई शौक तो नहीं है ना कि आप लोगों का चलान करें। आप हमारे भाई हैं, हमारे लिए इज्जत की जगह हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम तो आप लोगों की ड्यूटी दे रहे हैं, आपकी जिंदगी का तहफ्फुज कर रहे हैं ना। तुम्हें कहा था ना कि रास्ते में मुझे टेंशन मत दो, इसलिए स्पीड बड़ी होगी। आहिस्ता बोलो। मेरा भाई, एक तरफ चालान हो रहा है, दूसरी तरफ से बेइज्जत हो रहे हैं। अपना ड्राइविंग लाइसेंस दें जी। अब वो सॉरी, वो मैं घर भूल आया हूँ। गाड़ी में बैठ गए हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आपने जेब में डाला। चले आईडी कार्ड दिखा दे। हाँ। वो तो बना ही नहीं जी। मूछे बन गई हैं तो आईडी कार्ड नहीं बना अभी। एक मिनट भाई साहब, आपका आईडी कार्ड के बगैर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बन गया? सर बना हुआ है, मैं टेंशन में भूल गया। इतनी आपको टेंशन थी तो मोटरवे पे गाड़ी लेके क्यों निकल पड़े? तो क्या कच्चे के इलाके में निकल जाता? ओ भाई, उनके कहने का मतलब ये है कि ना आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना आपके पास आईडी कार्ड है। आप मोटरवे पे फिर रहे हैं और वो भी गाड़ी ऐसे चला रहे हैं जैसे आप रनवे पे जहाज उड़ा रहे हैं। सर इसने टेंशन दी, मैं खुदकुशी कर लूंगा। ओ यार, क्या करते हो? छोड़ दे। सही कहते थे मेरे माँ बाप कि इससे शादी मत करो, लेकिन मेरे दिमाग पर लव मैरिज का भूत सवार था। मुझे लगता है लव आपकी तरफ से ही होगा, उधर से सिर्फ मैरिज ही हुई है। आप चालान काटें, ज्यादा बातें ना करें। और यार, चालान कैसे काट दूं? कोई धोबी की पर्ची दिखा दो, उस पे चालान काट देते। मेरा मतलब है, ना आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना आपके पास आईडी कार्ड है। आप कोई चीज तो दिखाए ना जिस पे आपका चालान कटे, वरना मैं गाड़ी फिर बंद करूंगा। यार एक मिनट जरा ठहरो, शायद मैंने फोटो इस पे बनाई हुई थी। गाड़ी के कागजात हैं आपके पास? सर हो सकता है गाड़ी में हो, मैं देख के आता हूँ जी। क्या हो गया यारा तुसा की? कोई चीज पास नहीं और घर से निकल आते हैं। ओ मेरा भाई, ये मोटरवे पे बैठे हुए हो तुम? हाँ जी। इधर खराटे भर रहे हो? को नानी के घर आए हुए हो? मैं जाऊं जी? किस लिए जाऊं? आपकी गाड़ी बंद होगी। क्यों जी सरकार, गाड़ी क्यों बंद होएगी? इस तरह मैं ओवरलोडिंग के साथ आपको नहीं जाने दूंगा। इनका क्या मसला है जनाब? और ये देख रहे हैं ट्रक इनका है, ये जो खड़ा है। अच्छा, ओवरलोडिंग की हुई है, डबल स्टोरी किया हुआ है, नीचे भैंसें घुसेड़ी हुई हैं, ऊपर देखे बाकायदा छत डाल के तो छतरे चढ़ाए हुए हैं और मोटरवे पे चढ़े हुए हैं। जुल्म खुदा का। बताएं।
सर जी मौसम अच्छा सी, मैं इसलिए छतरे ने उत्ते चढ़ाता, मैं क्या मौसम इंजॉय करनगे। छतरों को मौसम इंजॉय करवा रहे हो? ये छतरे हैं, ये तुम्हारे फर्स्ट कजन है। वो मौसम इंजॉय नहीं कर रहे थे, तुम इंजॉय कर रहे थे। फरीद साहब पीछे से वायरलेस पे इत्तला हुई है कि ये ट्रक आ रहा है, इतने नंबर इसका बताया उन्होंने। उन्होंने कहा ड्राइवर सोया हुआ है, सोया हुआ ट्रक चला रहा है, ऊपर से ओवरलोडिंग की। बहुत अच्छे। अक्सर बस और ट्रक के हादसा ड्राइवर्स के सोने की वजह से पेश आते हैं। और सर जी मैं सौ नहीं सी रहा, मैं अखा बंद करके लाले ताउला दे गाने इंजॉय कर रहा था। अब देखे ना जरा, सारे लोगों की इंजॉयमेंट मोटरवे पे ही होती है। और भाई ये इंजॉयमेंट के लिए नहीं सड़क बनाई हुई, ये आप लोगों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी के लिए बनाई हुई है। आप इधर इंजॉयमेंट के लिए चढ़ जाते हैं। जाके लेके आओ कागज, मैंने ऐसे नहीं छोड़ना तुम्हें। जरूर करें चलान इसका। और सर जी मैनू छड़ दियो, जे तुसी मेरा चलान कटिया तो मालका ने मेरी तनख्वाह दे विचों पैसे कट लेने ने, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने। तुम्हारे छोटे छोटे भी इतने इतने तो होंगे कम। छोटे बच्चों का तुम्हें इतना ख्याल हो तो तुम सो के गाड़ी चलाओ। तुम तो अकेले खाली गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी ओवरलोड हो जाती है। ऊपर से तुमने बेपनाह भैंसे और छतरे भी उसमें घुसेड़े हुए हैं। और मेरा भाई ये मोटरवे है, ये तुम्हारा ससुराल नहीं है जो आराम से कुर्सी पे बैठे हुए हो। इसकी खाली करो, बैंक वाले आंधी कुर्सी है तो माल के तू बैठा है। और जाके गाड़ी के कागज लेके आओ, मैंने तुम्हें चलान किए बगैर नहीं छोड़ना। अब बंटी लाया गड्डी विचों कागज। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब, ठीक हो? मुझे रोका गया जी, क्यों? अफजल क्या होया, इन्ना दा क्या चक्कर है भाई? ओवर स्पीड ने सर ये फोन सुनते हुए गाड़ी चला रहा था। फोन सुनते हुए गाड़ी चला रहे हैं। वो जी फोन मेरा अपना है, बैलेंस मेरा अपना है, मैं सुन रहा तो जुर्म वाली किहड़ी गल है? मैं सारी जिंदगी साइकिल मोटरसाइकिलों से फिरे हैं, अल्लाह ने सुनी गड्डी दी मोटरवे ते आया, मैं हुण फोन भी ना सुना। ओ बंदा है खुदा, क्या हो गया आपको यार? 120 की इधर स्पीड होती है, आप इतनी स्पीड में फोन सुन रहे हैं गाड़ी चलाते हुए? जी अफसरों, बहुत जरूरी कॉल थी इसलिए सुन रहा था। मैं कोई चूड़ियां फिल्म की स्टोरी नहीं सुन रहा था। करम नजारा जदों दी तस्वीर दा, मैं बहुत जरूरी बात थी वो। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आपको तो चूड़ियां सुननी भी नहीं चाहिए। क्यों जी? फिल्म आप ज्यादा से ज्यादा काली आंधी लगा सकते हैं। मेरा तो ख्याल है आपका भी चलान होना चाहिए। आप पब्लिक को जुगते करते हैं। मैं जुगते कर रहा हूं तो आप कौन सा मुझे इशफाक अहमद साहब के कॉल सुना रहे हैं? आप करम नजारा शुरू हो गए हैं। आप मेहरबानी करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं। और सर मेरी बात सुने, देखें मोटरवे बन गया, आप भी अफसर लग गए, हमें भी मोटरवे पे एंजॉय करने दे। वरना इधर ही मेरे मामू का घर था पीछे, इधर तांगे चलते थे और तांगा भी फंस जाता था, धक्का लगा के बाहर निकालना पड़ता था तांगा। और मेरा भाई आपको कानून की खिलाफ वर्जी करने पे रोका है, इधर आपको मोटरवे की हिस्ट्री सुनाने के लिए नहीं रोका। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो दिखाएं। ड्राइविंग लाइसेंस तो उधर उनके पास है, चलान हुआ था, वो भी छुड़ाना है। वो भी पहले चालान हुआ है। हाँ वो भी मिस्टेक हुई ऐसे, बस थोड़ा सा इशारा कट गया, बस थोड़ा सा। चलो आईडी कार्ड दिखाओ। वो दूसरे चलान के लिए दिया हुआ है। अब ऐसे लोगों का फरीद साहब क्या कर सकते हैं यार? गाड़ी के कागज लेके आओ, तुम्हारी मेहरबानी। चलो मैं कागज लेके आता हूँ, आप चाय मंगाएं उतनी देर। ये लो। ओ चाचा, ओ तुम कुर्सी पे बैठे हुए ट्रक की तरह हिलते रहते हो। आया नहीं मुंडा कागज लेके आओ कागज जाके खुद। ओ बंटी जी उस्ताद। ले आओ कागज, किथे चले गए? लो सर जी। ओ ये किस चीज के कागज हैं? ये जी मेरी मोटरसाइकिल के कागज हैं। ओ बंदा है खुदा, तुझे ट्रक का कागज कहाँ है? लेके आओ। तुम अपनी मोटरसाइकिल के कागज ले आए हो। अभी मैं तुम दोनों को अंदर करूंगा ना जेल में, तो फिर तुम लोगों को पता चलेगा। वो ट्रक के कागज तो उस्ताद जी की बेगम ने कपड़ों में धो दिए थे, पर दोबारा नए बनाए नहीं। ये सर जी कागजात तो नहीं है गाड़ी के, हमारा निकाहनामा है। सर जी गाड़ी के कागज तो कहीं ऑफिस में रह गए हैं, ये टेलीफोन का बिल है। फरीद साहब आप देख रहे हैं, हर चीज इन नकुल मौजूद होनी है, मां सिवाय गाड़ी के कागज के, ड्राइविंग लाइसेंस के और आईडी कार्ड। हाँ जी। और यह कानून की सरियन खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक।
और ए भाई जी जेड़ा कहंदा नाश्ता दियो पहले। अजीजी भाईजान, मेरी तो एक सोच है, आप मेरे पीछे ही पड़ गए। अजीजी, यही वो सोच है जिसकी वजह से ये 2 करोड़ बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर हैं। इस सोच को कुचल दे, कुचल दे। नाजरीन, दिलचस्प और हैरानकुन खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। जी अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिलचस्प और हैरानकुन न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने हाजिर है एक दिलचस्प और हैरानकुन खबर के साथ। हैरानकुन तो नहीं है, खैर ये तो अब हमें आदत पड़ गई हुई है। खबर जो है वो बड़ी ही दिलचस्प है जी। खबर ये है जी कि वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा है कि जनूबी पंजाब में स्कूल के 5 लाख बच्चों को नाश्ता फराहम किया जाएगा। यार अजीजी, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। जी, आप जैसे डंगरों के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी दिलचस्प खबर है, क्योंकि ये लोग बड़ी देर से हम लोगों को डंगर बना रहे हैं और आप तो माशाल्लाह बने बनाए डंगर हैं। और ये चीजें, ये नाज नखरे जो हैं, ये उस वक्त होते हैं जब बच्चा जो है वो पढ़ने जोगा तो हो जाए। ये बात पढ़ाई से पहले ही नाश्ता करा रहे हैं। तो जो पढ़ रहे हैं उनको देना ना नाश्ता। पढ़ेंगे कहाँ से? किताबें अभी बच्चों को मिली नहीं, कायदे मिले नहीं है, पहले नाश्ता दे रहे हैं। चलो नाश्ता तो करने दें, किताबें बाद में भी आ जाएंगी। यार इसको बाहर निकाल दें, ये बाद में भी आ जाएगा। यानी आप देखें कि हमें इस तरह के झुंझुने पकड़ा के ना जी, इनके साथ बैठ के खेलें और खुश हों, तो आप अपनी और स्कीमों की तरफ निकल जाते हैं। जी बिल्कुल। यार खुदा के वास्ते कुछ ख्याल करें, कुछ ख्याल करें। ये चीजें बड़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। आप नाश्ते भी दें, आप दानी स्कूल भी बनाएं, सारा कुछ करें, मगर खुदा के लिए जो पहले स्कूलों की हालत है उसको तो ठीक कर लें। सही बात है। आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? खुदा के वास्ते अभी तक बच्चों को कायदे किताबें नहीं मुयस्सर, आप नाश्तों के लारे दे रहे हैं उनको। अजीजी, ये आइडिया इनको देता कौन है? ये खुद ही देते हैं जो ऐलान करते हैं ना, जैसे जे खंबे बैठे हुए इस तरह के लोग। यार बहुत अच्छी बात है, अगर आपने तरक्की याफ्ता दुनिया के एजुकेशन स्टैंडर्ड को मीट करना है तो ये स्कीमें लानी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। मगर खुदा के वास्ते स्कूल के बच्चों की सबसे बुनियादी जरूरत किताबें तो उनको फराहम कर दें, इसके बाद नाश्ता, लंच या डिनर भी करवाएं, उनको बिस्मिल्लाह करवाएं। ये जो नाश्ते वाली ऑफर दे रही है ना उस्मा बुखारी साहबा, ये जनूबी पंजाब के बच्चों के लिए। भाई आपको जनूबी पंजाब के बच्चों का इतना ही ख्याल है तो आप उनके वालिदैन का रोजगार ठीक कर दें। आप तो सिर्फ एक बच्चे को नाश्ता दे रहे हैं, उसके वालिद का रोजगार ठीक हो जाएगा, वो सारे बच्चों को नाश्ता करा लेगा। बिल्कुल सर। लेकिन आप गौर ही नहीं कर रहे। ये तो तय है कि ऐसी फजूल और हवाई स्कीमों की वजह से ही मुल्क और एजुकेशन सिस्टम का ये हाल हो गया है। आज भी 2 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता। अब देखे ना, मरियम नवाज साहिबा के दौर में नाश्ता स्कीम लाई जा रही है। चचा जान जनाब शहबाज शरीफ साहब के दौर में पुराने सिस्टम को, स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की बजाय दानी स्कूल मुतारफ करवाए गए। चौधरी परवेज लाई साहब ने बच्चों के लिए महाना वजीफों का ऐलान किया। इस स्कीम के लिए भी बड़े चर्चे थे, ओहो पता नहीं क्या इनकलाब आएगा। लेकिन हुआ क्या, वालदैन ने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया। या वो हाजिरी जब होती थी, जिस दिन अपना पैसे मिलने होते थे उस दिन पूरी होती थी, या जिस दिन किसी अफसर का विजिट होता था। इसी तरह पट्टा मजदूरों के बच्चों को 1000 रुपया महाना, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, किताबें देने की स्कीम आई। किधर गई, क्या उसका फायदा हुआ? शहबाज शरीफ साहब ने एजुकेशन सिस्टम की बेहतरी के लिए 1997 में स्पेशल असिस्टेंट एजुकेशन अफसर भर्ती करने का इकदाम उठाया था। जी। मगर इन सारी स्कीमों का क्या नतीजा निकला? आज भी पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर बैठे हुए। ओह माय गॉड। और खुदा वास्ते कोई सिस्टम अच्छा करें, कोई पॉलिसी ऐसी बनाएं जिस तरह बाहर के ममालिक में 2 दिन बच्चा स्कूल ना जाए, स्कूल की टीचर, हेडमिस्ट्रेस
मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। पुलिस लेके घर पहुंच गई है, आपका बच्चा 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आया बगैर इत्तला के। जुर्रत नहीं है किसी का बच्चा घर बैठा हो, बच्चा स्कूल एज का हो गया है और वो स्कूल नहीं जा रहा, माँ बाप को अगले वक्त डाल देते हैं। क्या बात, यहाँ नाश्ता दे रहे हैं अब। हाय हाय। ये खैबर पख्तूनख्वा में अभी आपने खबर पढ़ी होगी, कुछ ताजा ही खबर है वो, चंद दिन पहले वो बच्चे को स्कूल में किताबें नहीं मिली, वो उसके वालिदैन ने आकर टीचर को मारा है कि मेरे बच्चे को अभी तक किताबें क्यों नहीं मिली। ये हालत है तो खुदा के वास्ते उस्मा बुखारी साहबा बच्चियां दी वड्डी खाला ना बनो, वजीर बने, वजीर जो पॉलिसियां बनाते हैं, जो कवानीन वज़ा करते हैं, जो अच्छा सिस्टम बनाते हैं, कुछ इस तरह का जनरेट करें खुदा के लिए सिस्टम अपना कि बच्चे तालीम हासिल करें और एजुकेशन रेट ठीक हो। खुदा के वास्ते अपना वोट रेट ठीक करने की कोशिश ना करें, वो इस तरह नहीं होना। अब आपको समझ आ जानी चाहिए, सही को सिस्टम बनाएं, को पॉलिसी अच्छी वज़ा करें, बच्चे स्कूल जाएं। बिल्कुल सर। यानी 2 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर बैठा हुआ है। बिल्कुल सर। और ए भाई जी जेड़ा कहते नाश्ता दियो पहले। अजीजी भाईजान, मेरी तो एक सोच है, आप मेरे पीछे ही पड़ गए। अजीजी यही वो सोच है जिसकी वजह से ये 2 करोड़ बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर हैं। इस सोच को कुचल दे, कुचल दे। ब्रेक ले ले। इस सोच के कुचलने तक नहीं लूंगा ब्रेक। और मैं इस सोच से बाज आया, ले ले ब्रेक। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। क्योंकि तुम तो समझते ही हो किरकिरा। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि तुम तो किरकिरे चावल भी खा जाते। अजीजी भाईजान, ना मैं पहले तला दे के जाता था, ना मैं अब तला दे के जाता हूँ। नहीं, तुम्हारी इतला कोई और ही देता है कि भाई जी असी अपनी आंखा ना वेख्या गोगा उधरों टुर पे आ जी। अच्छा जी, फरीद सियाना साहब। फरीद रईस यार, बार बार हमेशा ये बताते। फरीद अजीजी फरीद रईस यार। आज वैसे तो हम सेगमेंट कर रहे हैं याद माजी के हवाले से। ओह वाह वाह वाह। मगर उससे पहले मैं एक खबर डिस्कस करनी चाहता हूं। जी जरूर। अभी कुछ दिन पहले हमने अपने प्रोग्राम में ये बात डिस्कस की थी कि वापडा ने यानी लेस्को ने, हाँ जी, लाहौर रीजन का जो वापडा का महकमा है लेस्को, उसने 80 करोड़ यूनिट जो हैं वो ज्यादा डाले हैं, ओवर बिलिंग की है लाहौर रीजन की सिर्फ आवाम को। जी बिल्कुल। उस हिसाब से 29 अरब रुपया ज्यादा लिया गया है सिर्फ लाहौर रीजन के लोगों से। जी। उस पे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने ये फरमाया था कि ये ओवर बिलिंग वाला जो मामला है इसे हल किया जाएगा, ऐसे बीच में नहीं छोड़ेंगे, हल करके रहेंगे। लोग बड़े खुश हुए जी। नकवी साहब ने अपने वजारत आला के दौर में बड़े कम बहाए हैं जी। यह भी मसला हल होगा, सानू साडे पैसे वापस मिलेंगे। मोहसिन स्पीड के नाम से मशहूर हो गए थे। हाँ जी, मैंने तो हल्का सा किसी स्कूटर वाले को कह भी दिया था कि मुझे 2.5-3 लाख तो कम ही कम मिल जाना है, तो नवा स्कूटर लेना है। मगर अब खबर ये आई है जी कि लेस्को में और FIA में मामला तय पा गए। लो मुकमुका हो गया। मुकमका ये हुआ है कि 3 महीने के अंदर अंदर ओवर बिलिंग जो है उसका खात्मा किया जाएगा। फिर 3 महीने और भुगतेंगे हम, फिर वो अपना मामला जो हैं वो पीछे लाएंगे। कुछ ये कि हम सोच रहे थे कि 29 अरब जेड़ा इन्हें साढ़े को वध ले आए वापस दुआनगे, जी जी। वो हले 3 महीने होर साड़ी छिल लानगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना ये जो यूनिट बाजी है या ओवर बिलिंग है इसका खात्मा करेंगे। यानी मामला जो लेस्को और अवाम के दरमियान तय करवाना था वजीर दाखिला साहब ने, जी जी। वो लेस्को और FIA में तय हो गया। ओह माय गॉड। ये तो वही बात हुई, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी मामला 3 महीने तक चला गया, फिर किसी को याद भी नहीं रहेगा कि ये पैसे वापस आने या नहीं आने। देखा उन्होंने क्या कहा है, वाह। जस्टिस डिलेड दसो जी जरा इन्हों। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ की जो ताखीर है वो इस बात की गमाजी करता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। एनी को सारी गल ते तुहानू समझ नहीं आती। 3 महीने बाद वैसे ही बारिश आई नहीं है, ओवर बिलिंग असी भुल जानी,
बाल्टियां फड़ के वेड़े जो पानी कटन डे हुण। अच्छा जी, अब यादें माजी की तरफ आते हैं। जी कुछ अरसा पहले यानी 3-4 दहाइयां पहले जी जी जो घरों में मेहमान आते थे उनका जरा नक्शा अय्यी पेश करना चाह। अरे वाह वाह जी वाह। अब तो आ गया ना मोबाइल हमारे हाथ में। हाँ जी मोबाइल यू मीन? मोबाइल उसे कहते हैं। अब तो हम कहीं जाना हो या आना हो किसी ने तो हम फोन पे पहले इत्तला करते, हाँ जी हाँ जी और इत्तला के बगैर कोई मेहमान आए तो हम बहुत बुरा मनाते हैं। जी पहले ही बता देते हैं कि लो जी कल हाँ ताड़े अल आना जी। तो फिर पूछ लेते हैं भाई जी कितने बजे आओगे, रोटी खाओगे इत्थे या खा के आनी जी? नहीं नहीं रोटी रहन दियो, तुसी चाह ही कर लवो, चाह दे नाल भावें बारबीक्यू मंगा लेना। इस तरह की बातें अब फोन पे होती हैं। और रोटी तो ज्यादा खर्चा है। हाँ जी, 30-40 साल पहले एकदम बुआ खोली जाही तो पता लगता ही तलवंडी मूसी वाली फुफो आ गई है। मैं सदके जावा। तो बच्चे भी बड़े खुश, वो भी लुटियां पान लग पैंदे सन, अंदर वाले को दौड़ जाते थे, अम्मी फुफो सुगरा आ गई। बल्कि महल्लेदारों को हर एक का पता होता था कि ये हैदराबाद वाले इनके मेहमान हैं, ये गुजरावाले वाले मेहमान हैं, ये नारोवाल वाले मेहमान हैं। वो महल्ले के बच्चे ही मेहमानों को देख के दौड़ लगा देते थे, दरवाजा खड़काते थे, ओ बंटी वो ताड़ी हैदराबाद वाली फूफो आ गई जी। उधर से दरवाजा खोल के बंटी और भी दौड़ ला देंगे सन। जाके गली की नुक्कर पे ही फूफो की टोकरी भी पकड़ ली, टैची भी पकड़ लिया, सारा सामान समून उठा के महल्ले के बच्चे भी साथ मदद कर रहे होते थे। यार मोहब्बत होता था, तेल वाली शीशी लबन लग बंदी, तेल चोना फुफो आई ताड़ी। हाय हाय हाय। अब बड़ी फूफो पहले फोन करती है, फिर वो आती है, सबको पता होता है कल 11 तो 12 बजे तक बड़ी फूफो ने आना। सारा मैया ही किरकरा हो गया, क्योंकि तुम तो समझते ही हो किरकरा। हाँ जी हाँ जी क्योंकि तुम तो किरकरे चावल भी खा जाते। अजीजी भाईजान, ना मैं पहले तला दे के जाता था ना मैं अब तला दे के जाता हूँ। नहीं तुम्हारी इतला कोई और ही देता है कि भाई जी असी अपनी आंखा ना वेख्या गोगा उधरों टुर पे आज। अच्छा, जो दूर किसी कोयटा या कहीं पेशावर से दूर से किसी ने आना होता था ना रिश्तेदार ने, वो खत खुत लिख देते थे, लो जी असी हुण अगले महीने दे तीसरे हफ्ते तुहाडे घर आना फलानी तारीख को। क्योंकि फोन शून बहुत घट थे तो खत शत लिख के बता देते थे। हाँ जी। तो जो नेड़े तेड़े के उसी शहर के मेहमान होते थे वो तो सीधा ही आ जाते थे बगैर इतला गई, और खुशी होती थी, कोई नाराज नहीं था होता कि आप इतला के बगैर क्यों आ गए। अब बाकायदा नाराजगी होती है। यही बात है, लोग नाराज हो जाते हैं, बल्कि अक्सर मुंह पे कह ही देते हैं। हाँ। अच्छा, अगर कोई अब फोन करके बताता है जी। तो उस पे भी मेरा ख्याल है कोई 80% लोग जो है ना वो कहते हैं अच्छा परसों नहीं, परसों तो ताड़ी भरजाई दे निक्के भरा दा विआह है ना, असीं उत्थे जा रहे हैं। ओहो, पहले पता हुंदा ते असीं विआह कैंसल करा देंदे। यानी फजूल सी बातें आगे से कर रहे होते हैं सिर्फ इस चक्कर विच के आन ना आ गया तो साडा 8,500 रुपया लग जाना। और फिर ये एक मंजर भी मुझे याद है कि घरों में मेहमान आने की वजह से लड़कियों की मौजें लग जाती थी। जो बॉयज है ना जी वो बड़े खुश होते थे, और लड़कियां बेचारियां दा काम डबल हो जाता सी। ये बात सही, बिल्कुल। खाना पकाना ये वो उन खिदमत करनी मेहमानों की लड़कियां। लड़के किस लिए खुश होते थे, एक तो मेहमानों के नाल बैठ के उन्होंने शामी कबाब खान का मजा आता। लड़कियां बेचारी शर्मा के परे हैं किचन में ही, लड़के साथ बैठे हुए हैं खाना खाने। और अगर लड़कों को भी इजाजत नहीं है साथ बैठने की या जगह नहीं है इतनी, तो लड़के चुप करके आराम से घर से खिसक जाते थे खेलने के लिए। मेहमान आए होते थे, उनको पता होता था कि आज किन्ने सानू पूछना है। सही बात है। अब्बू अम्मी तैयारे लगे ने। अच्छा, एक और जो लड़कों की मौज होती थी, वो कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, बोतल लेने के लिए दुकान से जाते थे मेहमानों के लिए, राय चौधरी चुस्की भी ला ली। एक और जो लड़कों की मौज होती थी, मेहमान कोई चीज लेके आता था ना बच्चों के लिए, कोई खिलौना या खाने वाली चीज, तो वो पकड़ के गली में जाके अपने दोस्तों के सामने खाते थे।
उनको बताने के लिए कि आज वेखो जरा असी की खा रहे हैं साड़ी फुफो ले कसूर अंदर से। हाँ जी वो खा रहे होते थे। अंदर से कहती हैं इसे, अंदर से। आपको क्या पता है आपकी कौन सी फूफी कसूर रहती है। अच्छा फिर एक और बड़ी मजे की चीज मुझे याद है, मेहमान आते थे ना जी, तो लड़कियों को बेचारियों को ना, बेटियों को स्कूल से छुट्टी जबरदस्ती करवाते थे। बिल्कुल सही बात। घर में काम बहुत ज्यादा है, आज छुट्टी कर लो। लड़कों को कहते थे जा स्कूले, हालांकि लड़के बेचारे चाह रहे होते थे कि छुट्टी ऐसी करिए। यानी जिनका स्कूल जाने को दिल कर रहा है उन बेचारियों की छुट्टी, और जेड़े यरा नहीं जाना चाहते उन्होंने धक्के ना स्कूले भेज दे। हाय हाय हाय। चल लड़के इतने तेज होते थे कि वो जाते हुए लाजमन ये कहते थे, पुप्पो या खाला आपने मेरे स्कूल वापस आने तक जाना तो नहीं ना। किधरे पुप्पो या खाला कह दे कि चलो भाजी आज ना भेजो मैं आई। अजीजी मुझे तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम बचपन में बहुत नालायक रहे हो। नहीं तो देखो तो सही, सारे खुश हो रहे हैं, सारे ही नालायक सांस। वैसे वाकई अब मेहमानों के आने का सारा मंजर ही बदल चुका है। रीत साहब सरप्राइज ही खत्म हो गया है। जी बिल्कुल। नाजरीन आपसे इजाजत लेने से पहले हमारे उम्दा लिखारी तारिक बलोच सहराई की एक खूबसूरत बात। क्या बात है यार, ऐसे कमाल दानिश्वर हैं तारिक बलोच सहराई, मजा आ जाता है उनके अकवाल सुन के। वो कहते हैं बोले बगैर कहने के हुनर को खामोशी कहते हैं, और ये हुनर सिर्फ अहले दिल और अहले इल्म ही को अता हुआ है। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।